दोस्तों नमस्ते। आज कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया मुद्दा है नीट का पेपर लीक और इसी विषय पर बहुत सारी बहस छिड़ने लगी है। साथ ही साथ चर्चा हो रही है तृणमूल कांग्रेस के टूटने की, जिसे बीजेपी ने तोड़ा यह आरोप भी हो रहा है। राजनीतिक माहौल में तृणमूल कांग्रेस की टूट और रस्तों पर सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी की नीट पेपर लीक का मामला चर्चा में है। इसकी चर्चा और वीडियो भी बहुत बन रहे हैं, बहुत खबरें भी आ रही है, सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट रात धड़ हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा था, याद है आपको? प्रधानमंत्री की एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा था। बहुत चर्चा हो रही थी, कहा गया था कि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एप्स्टीन फाइल में पीएम का नाम आया है। और जैसे ही पीएम के साथ साथ बाकी नाम भी धड़ाधड़ आने लगे तो एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को फिर ठंडे बस्ते में डाला गया। कहां है एप्स्टीन फाइल? कहां है एप्स्टीन फाइल की चर्चा? बंद हो चुकी है। उससे पहले कौन सा मुद्दा था, याद है आपको? शायद नहीं, भूल गए होंगे। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाला एक मुद्दा बीच में आया था। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, खत्म हो गया। फिर एक मुद्दा आया था, मोदी डरता है, बहुत चर्चा हुई, खत्म हो गया। जीएसटी वाला मुद्दा आया था, खत्म हो गया। उससे पहले चुनाव में बीजेपी कैसे जीतती है, यह मुद्दा आया था। चुनाव आयोग पहले बीजेपी के इशारों पर चलने वाला संस्थान था, अब राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन लीक करने वाला संस्थान बन गया है। वही चुनाव आयुक्त है, वही ज्ञानेश कुमार वही चुनाव आयुक्त है और वही काम कर रहे हैं। एक एक मुद्दा आता है, पीछे चला जाता है और दूसरे मुद्दे की बहस छिड़ने लगती है। ये क्या है? इसे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स तो है लेकिन अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्यों है? मेन पॉलिटिक्स क्यों नहीं है? बताता हूं। 2014 से लेके 2026 तक, इन 12 सालों में देश में जितने भी चुनाव हुए, इक्का दुक्का छोड़ बाकी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। मतलब हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस ने जीता 1, कर्नाटका का चुनाव कांग्रेस ने जीता 2, केरल का चुनाव कांग्रेस ने जीता 3, तमिलनाडु का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, विजय थलपति ने जीता। झारखंड का चुनाव कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जीता। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, 6 तो मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता बना ली, 7 हो गए। 7 राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, बाकी चुनाव जीतते चली गई। चाहे कितने भी नैरेटिव बनाए जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने से नहीं रुकी। बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की। चाहे कुछ भी नैरेटिव चलाओ, कुछ भी एजेंडा दुनिया के सामने रख लो, चाहे ईवीएम की विजय कह दो, चाहे चुनाव आयोग के कारण विजय मिला यह कह दो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग कहो, कुछ भी कहो, भारतीय जनता पार्टी की जीत रुकती नहीं, रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है, 7 राज्यों का अपवाद छोड़। अब जब हम दुनिया के सामने किसी भी प्रोपेगेंडे को लेकर जाते हैं और विजय नहीं मिल पाती है, मतलब हम पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरफ ले जाया जाता है। यह अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है और किसके द्वारा चलाया जाता है?
ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होता है ध्यान भटकाओ। एक, जहां भटकाया है उसको इतना इलैबोरेट करो, इतना एम्प्लीफाई करो कि लोग भ्रमित हो जाए। उस भ्रम की स्थिति में उनको आंदोलन के लिए उकसाओ, क्रोधित करो, रास्ते पर उतारो और इसी में कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटने दो जिसको फिर एम्प्लीफाई किया जा सके, इलैबोरेट किया जा सके और सरकार की बदनामी की जा सके। और ऐसे ही होते आया है। इनमें इस्तेमाल किस किस का होता है? इसमें एक्टिविस्ट लोगों को डाला जाता है, दूसरा पत्रकारों को डाला जाता है, तीसरा स्वयं घोषित समाज सुधारकों को डाला जाता है और इनके द्वारा ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चलाया जाता है। और ये पूरी रचना विश्व में की जाती है। आपको याद होगा, जल्दी हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, इसलिए याद होगा, ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको याद होगा नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से प्रेस वार्ता का जिक्र करके एक सवाल पूछा था। वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। और प्रधानमंत्री पत्रकारों को उत्तर दिए बिना चले गए। इसको फैलाया गया, इस भ्रम को फैलाया गया। पत्रकारों से बात ही नहीं करते हैं मोदी। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, किया जा सकता है। इस भ्रम को फैलाने की बात कैसी होती है? देखो, रास्ते पे खड़ा रह के एक व्यक्ति ईवीएम हैक हो सकता है ये कहता है, कुछ कोडिंग की बात करता है। सुन लीजिए। जीती है यहाँ पर ईवीएम इज ऑलरेडी हैक्ड। वी नीड टू गो थ्रू विद वॉलेट पेपर, वी नीड टू गो थ्रू विद दैट। आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। उसको हैक करना बहुत ईजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। सुना? अब ये जो पाइथन की बात कर रहा है ना, ये कोडिंग का इस्तेमाल तो ईवीएम में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बेसिक लेवल का काम होता है ईवीएम पे। ईवीएम को पार्टी पता नहीं होती है, चिन्ह पता नहीं होता है, बस उसको नंबर्स पता होते हैं। 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को। उस 1, 2 और 3 नंबर को क्या नाम दिया जाए, यह व्यवस्था तय करती है। हैक होता ही नहीं है। और ये बागड़ बिल्ले यहां पर रास्ते पे उतरकर ईवीएम हैक होता है ये बताते हैं। जब चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था कि हैक करके देखिए, तब कहां चले गए थे? इसे कहते हैं भ्रम फैलाना। हो सकता है, उसने कहा था। और ये जो बागड़ बिल्ला है ना, ये बहुत ही चमत्कारी है। ये कहता है मैं यूएस डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं। कभी युवा बन जाता है, कभी यूएस डिपार्टमेंट का बन। एक ही इंटरव्यू में वो अपने अलग अलग काम बताने लगता है, एक ही इंटरव्यू में। अब ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या करने लगता है? भ्रम फैलाने लगता है, डर फैलाने लगता है। कुछ आ जाते हैं एक्टिविस्ट, खुद को एक्टिविस्ट करने वाले। वो क्या, लद्दाख में बैठे सोनम वांगचुक, पुणे में बैठे चाचा चौधरी, असीम सरोदे, वो लेफ्टिस्ट का बादशाह निखिल वागड़े, ये आ जाते हैं बीच में। और ये कुछ उस भ्रम के फैलाए आग को और फैलाने की कोशिश करते हैं। भ्रम फैलाओ और गुस्सा बढ़ाओ। किसके ऊपर गुस्सा बढ़ाओ? देखिए, ये तीसरी स्टेप होती है। यहां की व्यवस्था को उकसाया जाता है, व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, शंका के घेरे में लिया जाता है इस व्यवस्था को। मसलन चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, मसलन सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है, मसलन ईडी लोगों को फंसाने का काम कर रही है, मतलब न्यायालय वह भी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जनता को युवाओं को कॉकरोच बोलता है। न्यायालय से कुछ उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। इन भ्रमों को फैलाकर गुस्से को बढ़ाया जाता है
और यहाँ की नौजवानों की एक पीढ़ी इस व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश कर सामने आए, इसका ख्याल रखा जाता है। और इसे कहते हैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को चलाते चलाते, इसको खेल बिगाड़ते बिगाड़ते ये लोग कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ। यही खेल बिगाड़ने की कोशिश भारत में की जा सकती है, क्योंकि इस देश को अगर अपने कब्जे में लेना है तो राजनीतिक माहौल से, चुनावी मार्ग से नहीं लिया जा सकता। राजनीति से नहीं होगा तो कूटनीति का इस्तेमाल किया जाता है, और यही कूटनीति इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है। बस हमें इन चीज़ों से होशियार होना चाहिए। नमस्ते।